नमस्कार साथियों, आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 8.3 को, जिसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पहले ही कर लिए थे। ठीक है, देख तुझे बनाना है, अगर रील बनाना है ना तो अच्छा सा बना ले, है ना। मना नहीं कर रहे हैं, ठीक, लेकिन एक क्लास के बाद, ठीक है, समझ गया? नहीं तो कूट देंगे बीचों में आके। क्या हो गया? चलो कोई नहीं, देख लेंगे, है ना। अब बताओ मुझे तुम लोग प्रश्नावली 8.3 में पहला सवाल क्या था? हाँ, दो किताब दो वैसे है मेरे पास उसका ना, ये इसका पीडीएफ है मेरे पास, पीपीटी बना हुआ है, लेकिन उसमें भी एडिटिंग नहीं हुई है ना, इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं, भी आधा दिया हुआ है, मतलब एक ये त्रिकोणमिति का दिया हुआ है, पर वो पर्सनलाइज नहीं किया है ना, तो नहीं बना रहे हैं उस पर। अदरवाइज है मेरे पास, तो हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, तो फिर उस पर करेंगे, चीजों को उस तरह से करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहले का पहला ही ना क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। साइन 18 बटा में कॉस 72, ठीक है। ऐसा क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, जान सॉल्व करते हैं ना। साइन को चाहे तो कॉस में बदल दो, चाहे कॉस को साइन, ये नहीं करना सीखा हमने, ठीक है, बदल देते हैं। तो साइन को कॉस में बदल दो, है ना, तो हम लिख देंगे साइन को कॉस कर दो। साइन को जैसे कॉस करोगे ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 18 हो जाएगा, तो 90 माइनस 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72। इसको सॉल्व कर लो, 90 में से 18 गया, कितना बचेगा? 72 बचा, डिवाइडेड बाई कॉस 72, है ना। ये कट रहा है, देखो ये ऐसा नहीं है कि 72 से 72 कट रहा है और कॉस से कॉस, नहीं, कॉस 72 पूरा का पूरा क्या हो रहा है, हाँ हट रहा है, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइडेड बाई ये कट कितना आया, 1, ठीक है। उम्मीद है कि कर लिया होगा तो तुम लोगों ने। चलो, अरे नेक्स्ट वाला कैसे होता है भाई? यहाँ से होता है, हाँ प्लस है, हम भुला गए हैं लग रहा है, क्या सब बदल गया है ना, पहले का ही दूसरा। देखो जरा, tan 26 बटा काट 64, उम्मीद करते हैं कि सबने लगा लिया होगा। tan 26 बटा में कॉट 64, यहां भी क्या करेंगे, बदल देंगे, है ना। tan को बदलेंगे कॉट में, तो कॉट में बदल दो, कॉट 90 माइनस 26, ये बदल गया। और जैसे ही बदले ये कॉट 64 नीचे बैठा ही है, सॉल्व कर लो, है ना। कॉट 64 बटा में कॉट 64, ठीक है, कॉट 64 डिवाइडेड बाई कॉट 64, और कॉट कितना आ जाएगा, ठीक ना। अगला देखो, तीसरा वाला, तीसरा कॉस 48 माइनस साइन 42, है ना। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, प्लीज ट्राई अगेन क्यों लिख रहा है? ऐसे नहीं लिखना चाहिए ना इसको, ना नेट तो है, अपडेट में कुछ गड़बड़ होगा, देखेंगे।
चलो चलो करो। तो cos 48 और sin 42 किसी को बदल देते हैं एक दूसरे में ना, तो इसको बदलो, cos को बदल देंगे sin में, ठीक ना। तो sin 90 माइनस 48 लिख दो, माइनस sin 42। ये जब सॉल्व कर रहे होगे तो 90 में 47 गया, 42 बचेगा, है ना। sin 42 माइनस sin 42। बताओ, एक समोसा था, एक समोसा खा गए, कितना बचा, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, नहीं तो ये मत करना कि गड़बड़ हो जाएगा कि साइन को कॉमन ले लें, कुछ लोग ना ये दिमाग लगाएगा, दिमाग मत लगाना। हाँ, उस दिमाग नहीं लगाते, वो फंक्शन है ना, ठीक है, वो फंक्शन है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं होता इसमें। कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59, ये चौथा सवाल है ना। यहां चेंज कर दो, कोसेक को सेक में, चाहे सेक को कोसेक में, इसी को बदलो। तो कोसेक की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, सेक लिख दिया, और जैसे सेक लिखेंगे 90 माइनस 31 हो जाएगा, माइनस सेक 59, घटा दो, सेक 59 माइनस सेक 59 घटा दो, कितना आएगा, 0। ठीक है, किसी को दिक्कत, रोहित समझ में आ रहा है? ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा देखो, तो देखे, अब देखो tan 48, दूसरे का पहला ना, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, ये बराबर है 1 के। ये सिद्ध करना है, हाँ, दिखाइए कैसा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग LHS लेते हैं, है ना, LHS बराबर, ध्यान से देखो, यही ना है LHS। एक काम करो, सुनो, ये tan 48 है ना, tan 48 है, इसको कॉट में बदल दो, इसको किसमें बदल दो, कॉट में। तो इसको बदलेंगे, यहां से इसको बदलना और यहां से इसको बदलना, बाकी को इसे छोड़ दो, ठीक ना। बाकी को जो जैसे है वैसे रहने दो, एक दो को बदलो खाली, सबको नहीं बदलेंगे ना। तो इन दो को बदलो, दो को ऐसे ही रहने दो। tan 48 को बदलेंगे कॉट में, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 48, और ये कॉट 90 माइनस 23, बदल दिए, मल्टीप्लाइड बाई tan 42 इंटू tan 67। देखो कॉट 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, कॉट 42 हो जाएगा, ये कॉट 67 हो जाएगा, होगा ना, इंटू tan 42 इंटू tan 67। ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, कॉट 42 है, ठीक, और tan 42 है। कॉट tan का ही तो उल्टा होता है ना। लिख लो इसको, ऐसे लिख लो, पे कहीं तो बैठा है कुछ, है ना। देखो, तो 1/tan 42 हो जाएगा कि नहीं। इसको भी लिख सकते हैं 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। बताओ, इस वाले से ये नहीं कट जाएगा, इस वाले से ये कितना आया, 1, और ये क्या RHS के बराबर है, हेंस, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना, सब समझ में आ रहा है, आसान है, नहीं आसान है ना, करेगा तो आसान होगा ना, घर पे लगाया था, लगाया होगा तो पक्का आसान होता,
लगाता नहीं लगाता है, इसका मतलब है। देख अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, हाँ सेम, अगर एंगल सेम है ठीक ना, और कॉट और टेन लिखा है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। साइन और कोसेक है, से एंगल सेम है ना, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, एक आता है, आता है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं तो क्या आता है, एक आता है। कॉस थीटा और सेक थीटा करते हैं तो कितना आता है, एक आता है ना, गुणा करते हैं तो। एक तो तरीका ये है। यहीं से कंसेप्ट और मिला तुम लोग को, ध्यान से देखो। 48 और 42 जोड़ रहे हो कितना आता है, 90 आ रहा है ना। इसका मतलब अगर एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी क्या हो, 90 हो, है ना, ठीक है। ठीक, तब ऐसे हाल में tan ए इंटू tan बी ये भी एक होता है, ठीक ना। ये कंसेप्ट याद रखना। क्या होगा, अगर a प्लस बी दो एंगल्स को जोड़ के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, तो tan a इंटू tan बी क्या आता है, एक के बराबर आता है। यहीं से सीधे सीधे कर देते तुम लोग, है ना। देख ये 48 और 42 जोड़ के 90 आ रहा था, मतलब tan a इंटू tan बी क्या आएगा, एक। 23 और 67 जोड़ के 90 आ रहा है, tan a इंटू tan बी क्या आ जाएगा, एक। एक गुणा एक कितना आएगा, एक। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हो गया, आसान। ऑब्जेक्टिव से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है। ऑब्जेक्टिव मजा आ जाएगा अगर इस कंसेप्ट याद रहे, ये एक कंसेप्ट अगर याद रहे तो ऑब्जेक्टिव मजा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। लिख लो इस कॉन्सेप्ट को, ये बड़ा काम आएगा तुम्हारे। देखो a प्लस बी दो एंगल हैं, अगर ये कितना हो जोड़ के 90 बन रहे हो, कितना बन रहे हो, 90 बन रहे हो ना। ऐसा हो अगर, ठीक है, तो tan a इंटू tan बी ये एक के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, ठीक है, एक के बराबर होगा। किसी को दिक्कत, तो यही केवल बराबर नहीं होगा, ये इसकी जगह ये भी लिखा रहता cot a इंटू cot b, तब भी किसके बराबर आता है, हाँ ये भी एक के बराबर ही आता है, ये भी क्या था, एक के बराबर ही आता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था तुम्हारा ये कितने सेकंड का था, 5 सेकंड, है ना। टाइम देंगे 5 सेकंड, ठीक है, टाइम देंगे 5 सेकंड, सोचेंगे। अच्छा तुम्हारे लिए, मेरे लिए आसान है ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने हजारों क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है। मैंने मिनिमम कम से कम अगर केवल त्रिकोणमिति के क्वेश्चन की बात करूं तो 1000 से ज्यादा क्वेश्चन लगाए होंगे, है ना। tan इंटू कॉट ए तो एक होता ही है, वो तो कंसेप्ट ही कह रहा है। देख वो तो कहता ही है ना, वो तो कंसेप्ट ही है कि tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हुआ क्या, यही ना है, tan थीटा इंटू 1 बाई कॉट थीटा, अरे tan थीटा, ये तो एक होगा ही, ये तो एक होगा ही, ये तो कंसेप्ट कह रहा है ना। जो मैं बता रहा हूं वो ये, क्योंकि यहां से चेंज हो जाएगा ना, ये 90 माइनस ए लिख देंगे, कॉट 90 माइनस ए, ये लिखेंगे tan a इंटू कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा, नहीं 90 माइनस बी हो जाएगा, और 90 माइनस बी क्या होता है, ए होता है, तो tan a इंटू कॉट ए बन जाएगा। यही से बन रहा है, ये तो मेन कंसेप्ट है ना। ये तो हमने सीखा ही था। अरे भाई ये चचा इना सच में मच्छर यार इतना सच में परेशान कर दे रहे हैं यार, एक मच्छर खाली परेशान कर रहा है, एक आएगा इसी पे खेलेगा, वो कहेगा नहीं तुम कहीं लगाओगे, हम ही लगाएंगे, हाँ हम गणित लगाएंगे इसी पर, क्या कर दे, हाँ उसी को ट्रेनिंग में वही पढ़ाए तुझे आके, है ना, मेरी जगह, हमारा धंधा छीन ले। हाँ ये ठीक है, तुझे वही पढ़ा सकता है, मेरे से तो हो नहीं पा रहा भाई। चलो दूसरे का दूसरा देखो, दूसरे का दूसरा
cos 38 into cos 52 cos 38 into cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, हाँ किसी एक में बदल दो ना, किसी एक में क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, किसी एक में, चाहे इसमें चेंज कर दो चाहे इसमें। और ये कितना आना है, 0 आना है ना, तो एलएचएस ले लेते हैं। उस पे नहीं होगा, ये कॉस है, कॉट नहीं है ना मुन्ना ना, कंसेप्ट की है ना, कंसेप्ट के साथ खेलेंगे नहीं, इस तरह से नहीं खेलेंगे। जो बताया है उतना ध्यान रखो, इसके लिए अलग है, वही a प्लस बी वाला इसके लिए अलग बनाएगा, है ना, बताऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट बताऊंगा ना कि a प्लस बी अगर 90 हो तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन बनता है, वो जरूरत आने पे बताएंगे ना, जब समय आएगा तब, ऐसे नहीं। ठीक है, हाँ समय आने पर हर चीज बताया जाता है। हाँ तुरंत ही बता देंगे, देख अगर इसी के साथ बता देंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ गया, सब मिक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। हाँ हलवा नहीं करना है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताएंगे। ठीक है, अभी हलवा मत करो, ठीक ना। देखो इसके साथ साथ जब ऑब्जेक्टिव करा रहे होंगे ना, तब भी बताएंगे, कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बता देंगे जो ना सीधे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, उसके लिए फिर फार्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी बता देंगे जिनके लिए फार्मूला नहीं भी याद होगा तो क्या करोगे, हाँ बना दोगे। मतलब अगर खाली बेसिक नॉलेज हो ना, थोड़ा कैलकुलेशन करने आता हो, थोड़ी समझ हो, तब भी हो जाए, ऐसे भी तरीके बता देंगे। ठीक है, करने के, लेकिन तुरंत नहीं, एक के बार नहीं, एक बार सब कुछ नहीं बता सकते ना, क्योंकि एक के बार सब कुछ बता दिए अगर सब मिक्स हो जाएगा तुम्हारे, है ना। हाँ तुम्हारे साथ फिर गड़बड़ा जाएगा। तो चलो आओ देखो, cos 38 को बदल दो साइन में ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 38 लिखेंगे, साइन 90 माइनस 38 इंटू इसको साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इसको साइन कहो 52, इसको कहो साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। एक का जैसा है दोनों, है ना, जब सब एक का जैसा है ना, इहो समोसा है इहो समोसा है, तो क्या हो जाएगा, खा पी के खत्म, है ना, 0। और ये RHS के बराबर है। ठीक है, ये RHS के बराबर है, हेंस इति सिद्धम। किसी को तकलीफ नहीं है ना, चलो तकलीफ नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। ये तो करवाया है मैंने कल का, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो बताइए ये तो ये ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि a अगर न्यून कोण हो तो बताइए कि a का मान क्या होगा। ठीक है, हम लोग किसी एक को कैसे में बदल देंगे, दूसरे में, है ना, या तो tan को cot में बदल दो या तो cot को tan में बदल दो। tan को बदलना आसान है ना, तो बदल दो, इसको कह दो cot, तुम ये कौन हो, cot हो, ये कहेगा कि हम 90 माइनस 2a cot a माइनस 18। ठीक, दोनों तरफ सेम फंक्शन है ना, तो फंक्शन हटा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ कैसा फंक्शन बन गया, सेम फंक्शन बन गया ना,
तो फंक्शन क्या कर देंगे, हटा देंगे। और जैसे ही फंक्शन हटाओगे तो 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, a माइनस 18 के बराबर हो जाएगा। 18 को इधर लाओ, 90 में जोड़ दो, है ना, तो 108 हो जाएगा। इधर जाओगे तो 3a बन जाएगा, तो 3a बराबर 108। a की वैल्यू 36 आ रही है, 36 डिग्री। ठीक है, आया है सबका, आया है, सर्व आया है, समझ में नहीं आया अभी भी, आ गया। तो यही अगर तू यही लगाता ना, यही लिख लेता ना, तो तुझे और समझ में आ जाता। तो पता है क्या करता है, तुम यहां करता नहीं, एक तो घर पे जाके भी छोड़ देता है कि हमको तो आ ही गया अब फिर अगले दिन वो भूल जाता है। इसमें करता है, यही नहीं करता, बता कि यहां तो आ ही गया, अब घर जाके छोड़ दिया कि हमको तो आ ही रहा है, ना यह रह गया ना वह रह गया। घर जाके थोड़ा सा मेहनत कर लेगा ना, सुनो, घर जाके थोड़ा सा मेहनत कर लेगा तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर सब हो जाएगा। तो धोखा ही है दुनिया, है ना। कल तो कौन सा वाला, दांत वाला, हाँ हाँ, शायरी वाला, शायरी वाला ठीक था ना, ट्रेंड अच्छा चल रहा है हम लोग का। हाँ 910 सब्सक्राइबर, हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ये वाला हो जाए हम लोग का ना, क्या नाम क्या है इसमें, अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, हाँ वो बात करनी थी हमको, पूरे वीडियो में है ना, क्लास की वीडियो में तुम लोग को खाली शायरी पसंद आया नहीं है, हाँ तो ये बताओ, तो जब ये बात की पूरा याद है तो ये भी लिख सकते थे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया, दिमाग खुल गया, है ना, बुद्धि आ गई, ये भी तो लिख सकते थे तुम लोग, है। तो लिखता क्या है कि सर शायरी बहुत अच्छा था ना। अरे कम से कम इतना तो ख्याल रखा करो कि मेहनत करता है आदमी, पढ़ाता है, मेहनत किसमें, अच्छा मेहनत इस बताओ इसमें लगा होगा मेरा कि शायरी बनाने में लगा होगा। इसका भी वही लिख दिया था, अपना भी वही लिख दिया था। हाँ तो मुक्का मारेंगे अगली बार अगर किया तुम लोग ने। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, जब घर जाके करना होता है जो काम ना, वो यहां बैठ के कर रहा है, करता है, शेयर करता है, इसको उसको बाहर फेंक के आओ, इसको बाहर शेयर करके आओ, उसको लाइक करना से ज्यादा जरूरी है शेयर करना, ठीक ना, शेयर जरूर करेंगे, तो शेयर ठीक, और अरे अपने स्टेटस पे लगा, ठीक है, YouTube पर चला जाता है लोगों का वीडियो डाल देते हैं, क्या डालेंगे हम तुम्हारे YouTube का लिंक करेंगे, तो लिंक डाला कर तुमको, फिर उसके बाद इसको दिखेगा, उसे क्या वीडियो डालेंगे तब ना, तुम ये वाला डाउनलोड कर लिया करिए, छोटा छोटा वाला डालना हो तो, ये छोटा छोटा वाला तो स्टेटस लगा ही सकता है ना, और वो उसका लिंक ही शेयर करो, है ना। चलो ये हो गया तीसरा, चौथा देखो सेम है, tan इज इक्वल टू कॉट बी, इसी पे नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, कह रहा tan a इज इक्वल टू कॉट बी, तो कह रहा है कि प्रूफ दैट, है ना, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलो हाँ, किसी एक को किसी दूसरे में बदल दो, ठीक है, तो tan को कॉट में बदल दो, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस, और ये हो जाएगा कॉट बी, कॉट दोनों तरफ हो गया, है ना, फंक्शन हटा दो, 90 माइनस ए बराबर बी, हाँ तो a प्लस बी बराबर 90, सबने कर लिया था, मजा आ रहा है करके, ठीक है, इति सिद्धम।
अच्छा एक बात बताओ, जब समझ में आता है तो मजा भी आता है ना? समझ में आता है तो मजा भी आता है। सौरभ करेगा तो मजा आएगा। देख कितना आसान सा क्वेश्चन है ना? 2-2 लाइन 3-3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर रहेगा 8.4 थोड़ा सा उसमें लेंदी होगा, लेंदी भी तभी नहीं होगा, मजा तो तभी आएगा करके, ठीक है। अरे सब हो जाएगा, टेंशन क्या लेता है, हम है ना, करा देंगे, सब हो जाएगा। अच्छा ये बता, तुम लोग को त्रिकोणमिति कठिन लगता था नाम सुनते ही पहले, है ना? और तुम्ही को नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति तुम्ही को कठिन लगता हो, ठीक है ना? वो सबको लगता है, ठीक। और तुम बाबू कोचिंगों में जाके घूमना, पता करना, है ना, त्रिकोणमिति क्या हाल है। वह त्रिकोणमिति जो लोग जितना लोग पढ़ रहा है ना, उन्हें किसी से जाके पूछना कि त्रिकोणमिति कैसा लगता है, वो क्या समझ ही नहीं आता है। वो साइन क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, वो कर देगा, हाँ वो आके कर ही देगा तुमसे कि ये नहीं समझ में आता, ठीक है। मैं यकीन मानो, देखो मैं सच बता रहा हूं, जितना आसान करके तुम समझाया है ना ये चैप्टर, इतना आसान तुमको कोई करके समझा ही नहीं सकता और समझाएगा नहीं। जितना टाइम दिया है मैंने इस पे, ठीक है, इतना टाइम तुमको कोई देगा ही नहीं। करवे करता है हमको, तू पता है वो ठीक लाल बटा कक्का ना उनके लिए, गधाओं के लिए होता है सब, बताता हूं। देखो जितना भी ये सब ट्रिक होता है ना, ठीक है, लाल बटा कक्का चाहे और कोनो ट्रिक होगा, ट्रिक जो है ना ये होता है गधाओं के लिए। ये गधवा क्या करेगा, रट लेगा, ठीक, रुक, गधवा रट लेगा, है ना, तो रट लेगा, ये गधों के लिए होता है कि लाल बटा कक्का कर लो। लेकिन करने वालों के लिए ये सब नहीं है, ठीक। करने वालों के लिए क्या होता है कि वो प्रैक्टिस इतना कर देगा तो उसको क्या हो जाए, उसको आदत बन जाए, उसको याद हो जाए, है ना, उसको पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर रहे, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। रटना किसको है, जिसको शॉर्टकट चाहिए, जो आधे में काम चल जाए, कि हम थोड़ा सा कम पढ़ के भी क्या कर लें, काम चला लें, तो वो करेगा लाल बटा कक्का। तो उसका मैथ कबो सुधरता नहीं है। जो लाल बटा कक्का करके याद किया होगा ना, ठीक है, अब यूं अगर सवाल सॉल्व करना हो, क्या करने लगे, लाल बटा कक्का करने लगे, ठीक है, तो ईमान के चलो कि उसका गणित खराब है ना, तो पास तो हो जाएगा, काम चला लेगा, ठीक है, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं आएगी जो हमारे में है ना उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कबो नहीं आएगा, ठीक है। अगर साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण आना चाहिए, है ना। अब ये देखो, अब ये लाल बटा कक्का करके क्या तुम क्या करोगे, उससे बेहतर है कि तुम इतना प्रैक्टिस कर लियो कि तुम्हें लंब बटा कर्ण क्या हो, याद हो। आधार बटा कर्ण क्या होता है, तो कहो कास थीटा, है ना। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। अगर ये 3 याद है तो बाकी 3 अपने आप याद हो जाते हैं, इन्हीं को उल्टा होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या लाल बटा कक्का करने की जरूरत है, हमको नहीं समझ में आता, है ना, कि लाल बटा कक्का की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि शुरुआत में शुरू में करना होता तो चलो ठीक है, लेकिन बाद में क्या करो, ये सब ट्रिक एक छोटी छोटी चीजों के लिए भूल जाओ। मजा उसी का है, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना खुद को ऐसे इतना काबिल बना लो, है ना, कि क्वेश्चंस तुमसे आके कहे कि मुझे तुम्हें मतलब मुझे तुम्हें मैं नहीं आता हूं, मुझे तुम आते हो, है ना, जस्ट उल्टा। तो वो कहे कि अगर तुम्हारे पास आऊंगा तो सॉल्व कर दोगे, ये उसको कॉन्फिडेंस हो, क्वेश्चन को भी कॉन्फिडेंस हो जाए। नहीं, कलम उठाने की क्या जरूरत है बाकी चीजों के लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये छोटी छोटी चीजों के लिए कलम नहीं उठाते। नेक्स्ट देखो 5वां, कॉस सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो a का मान गया, हाँ, किसी एक को सेक को कोसेक में बदल दो, तो यहां पे कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। हम जानते हैं कि सेम फंक्शन है और दोनों तरफ सेम फंक्शन हो, ठीक, एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। दोनों तरफ सेम फंक्शन हो तो एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ये जानते हैं हम, ठीक। तो लिख देना यहाँ पे, है ना। हाँ, फंक्शंस बराबर है दोनों तरफ के, इसलिए एंगल्स बराबर होते हैं। ये लिख देंगे a-20, 20 को इधर ले आओ, है ना। तो 90 और 20 110, और 4 को उधर ले आओ तो 5a हो जाएगा, मतलब 5a बराबर 110। तो a बराबर 5 से भाग दे देना, 22 डिग्री आंसर। ठीक है, आसान है, मजा आता है करके, अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना। उम्मीद करते क्लियर है तुम लोग का। छठवां देखो, कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये बी प्लस सी को डिवाइड किया हुआ है ना, हाँ, ये ऐसे किया हुआ है, ठीक, बराबर है cos a बटा 2 के, cos a बाई, ठीक है। ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। अगर एक त्रिभुज है ना, ध्यान से देखो, कर ले रहा, ध्यान से देखो, नहीं मच्छर है ना इधर, मच्छर है इधर यार, देखो। तो ए बी और सी, ठीक ना, कोई त्रिभुज है, इसके 3 कोण है ए बी सी। बताओ, तुम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है ना। अगर ये त्रिभुज थे तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, होगा, होगा ना। तो हमें बी प्लस सी चाहिए यहां से, तो बताओ बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। और मैं कहूं कि बी प्लस सी बटा 2 कितना हो जाएगा तब, है ना, 180 माइनस ए बटा 2, या फिर 2 से भाग दे दोगे तो ये बचेगा 90 माइनस ए बटा 2। बोलो बचेगा कि नहीं, बचेगा। इधर साइन है, इधर कॉस है ना, दोनों तरफ से क्या करोगे, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है ना, ये नहीं करना है, क्या करना है, ये नहीं दिखाना है कि दिखाइए कि इसके बराबर ये, यही ना। तो हम लोग कैसे करते हैं, एलएचएस आरएचएस करते हैं ना, तो एलएचएस ले लेंगे, क्या कर देंगे, एलएचएस ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, बिल्कुल लिखना होगा, हम समझाने के लिए ही बताए हैं तुम लोग को, इसको साइड कर दे रहा हूं फिलहाल के लिए मैं, है ना, लेकिन ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इसको याद करते हैं, ये ऊपर लिखोगे तुम, उसके बाद मेरे पास जगह कम है तो इसलिए इधर किया है ना, ठीक है। अरे इसी को सबसे पहले लिखेंगे ना, ठीक है। ये चीज समझ, देखो ये समझने की चीज है खाली, ठीक है। अगर तुम डायरेक्टली कर पाते तो डायरेक्टली लिख देते, लेकिन समझने के लिए है ये, तो लिख लेना। अब आओ देखो, हम ले लेते हैं एलएचएस को, जैसे कि हमेशा करते हैं, एलएचएस लेते हैं, है ना, एलएचएस ले लो। एलएचएस बराबर साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय, ठीक। इसको कॉस में बदल दो, तो बदल देते हैं, कॉस 90 माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, बोल होगा। अब ध्यान से देखो, हमने यहां लिखा हुआ है ना ये कि b प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये बराबर है 90 माइनस ए बटा 2 के, है ना, यही ना है, ध्यान से देखो। या फिर इसको उल्टा भी तो लिख सकते हो कि a बटा 2 किसके बराबर होगा, a बटा 2 इधर ले आओ, 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2 के बराबर होगा, है ना। तो बताओ 90 माइनस बी प्लस सी बटा 2 क्या a बटा 2 के बराबर है, a बटा 2 के बराबर है। क्या आरएचएस के बराबर है ये, बोलो है कि नहीं।
किसी को तकलीफ? तो देखो अब ये वाली चीज है ना, या तो तुम पहले ही लिख दो, ठीक, या फिर इस स्टेप के बाद इस साइड में लिख दो, है ना, बात समझे? हाँ पहले लिख दो, सबसे अच्छा ना, पहले ही यहां से a बटा 2 का मान निकाल लेना, a बटा 2 बराबर 90 माइनस b प्लस c बटा 2, ये आता है, ठीक है। बस समझ आया? हमने त्रिभुज क्यों लिया? क्योंकि उसने कहा था कि किसी त्रिभुज में ए बी सी अगर अंतःकोण है तो ऐसा होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, सही बात है, ठीक है, समझ में आया है? किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो क्या कर सकते हो, कमेंट करके बताओ, मोबाइल नंबर दिया रहता है मेरा, ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा उसी में, किसी न किसी वीडियो में मैसेज कर देना, तभी करा देंगे, जिस भी तरीके से कराने का होगा करा देंगे, है ना, मेल कर देना, नहीं तो अपना नंबर डाल देना, मैं खुद कॉल कर लूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन ना इस चैप्टर का, अरे इस मतलब प्रश्नावली का, साइन 67 प्लस कास 75, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ ना, इसको 0 और 45 डिग्री के कोणों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर देना है तुम्हें, ठीक है, व्यक्त करना है तो साइन को कॉस में बदल दो, तो साइन को बदल दिया हमने कॉस में, साइन को बदलो कॉस में, तो कॉस 90 माइनस 67, साइन 90 माइनस 75, यहां से घटा दो तो ये कॉस 23 हो गया, प्लस साइन 15 हो गया, और ये हमारा आंसर, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ने कर लिया होगा। चलो कल से हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपातों को और गहराई से समझेंगे ना। तो देखो सुनो, ध्यान से बताऊं एक बात, अब तक जो चीजें हमने पढ़ी है ना, अब जो लास्ट चैप्टर है इसमें जितना अब तक पढ़ा वो भी वो यूज होगा, है ना, ठीक है, और जो कल बताएंगे वो भी यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना है एक्चुअल में सर्वसमीकाएं ना, तो सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे तो फिर से कहां चलेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी सर्वसमीकाएं त्रिकोणमिति की बनती हैं, ठीक है, वो सब कैसे बनेंगी, पाइथागोरस थ्योरम से ही बनेंगी, हाँ, जिसको तुम बौधान प्रमेय कहते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही बनेंगी, पाइथागोरस थ्योरम से शुरू करेंगे, ठीक, और तुम इस तरह से समझा दूंगा कि सर्वसमीकाएं तुम खुद भी बना पाओगे, है ना, जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं 3 ही होंगी, है ना, और तीनों कभी कभी प्रूफ करने को आ जाता है कि प्रूफ कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, तो वो तुम्हें बता दूंगा कि तुम कर लोगे, खुद से कर लोगे। सौरभ सुधर जा यार, सुधर जा, अलग ही लेवल का है नहीं सौरभ तुम, है कि किसी को मैसेज कर रहा था, क्या पता तेरा कोई नाराज नहीं ना तेरे से, नहीं तो मैसेज कर रहा हूँ कि अगर नाराज था मैं तो मनाने क्यों नहीं आया, बता ट्यूशन ही पढ़ने के बहाने क्यों नहीं आया। ठीक है, रहने दो आज के लिए रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास समझ में आई है। फीडबैक के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो
कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, या मेरा नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप, टेलीग्राम या डायरेक्ट कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हो। बाकी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एक चीज और वो करना है यार,